सीएम बनने के बाद आज पहली बार गोरखपुर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। 2 दिन गोरखपुर में रहेंगे। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में स्वागत की तैयारी। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए गोरखनाथ मंदिर में तैयारियां जारी, लाल कालीन बिछाए गए। यूपी में मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल। स्वामी प्रसाद मौर्य को समन्वय विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी। मौर्य से सुरेश खन्ना को मिला नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। लक्ष्मी नारायण चौधरी को मुस्लिम वक्फ और हज विभाग। यूपी के सीएम योगी का एक और बड़ा फरमान, सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी लगेंगे। योगी ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का आदेश। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में तैनात 3 महिला कांस्टेबल सस्पेंड। अस्पताल में पीड़िता के साथ सेल्फी लेने का आरोप। रायबरेली गैंगरेप और एसिड अटैक पीड़िता की सुरक्षा में तैनात थी सभी। मीडिया में सेल्फी के वायरल होने पर कार्रवाई। सीएम योगी की गैंगरेप पीड़ित से मिलने के बाद हरकत में पुलिस। 2 आरोपी रायबरेली के ऊंचाहार से गिरफ्तार। 2 लोगों ने महिला को ट्रेन में एसिड पीने को किया था मजबूर। आरपीएफ के 4 कांस्टेबल सस्पेंड। योगी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पीड़ित से मिले, 1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी ने प्रशासन को दिया आदेश, एंटी रोमियो अभियान के दौरान बिना वजह न किया जाए परेशान। गाजियाबाद में एंटी रोमियो अभियान में 3 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। खराब व्यवहार का वीडियो आने पर सस्पेंड। मेरठ में चला ऑपरेशन एंटी चीयर्स ऑपरेशन। सड़क किनारे दुकानों ढाबों में अवैध तरीके से शराब पीने वालों पर कार्रवाई। बिना नीली बत्ती वाली गाड़ी के पुलिस ने दबे पांव छापा मारा। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। हरदोई में भी चला एंटी चीयर्स ऑपरेशन। शराब दुकानों पर छापा, 20 हिरासत में। मुजफ्फरनगर में भी अवैध शराब खानों पर चला पुलिस का डंडा। सड़क किनारे और पार्कों में शराब पीने वालों पर कार्रवाई। आजमगढ़ में शराबियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने संभाली कमान। ट्रकों, बसों और छोटी गाड़ियों की हुई चेकिंग। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने खारिज किया सुप्रीम कोर्ट का सुझाव। कहा, बहुत बात हुई। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले महंत नृत्य गोपाल दास, राम मंदिर मामले में 2 पक्ष नहीं। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा, अब नहीं है बाबरी मस्जिद, फिर कहां रहा दूसरा पक्ष। श्री राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख ने मोदी और योगी से पहल करने को कहा। जरूरी हुआ तो कानून बनाने की मांग। हाशिम अंसारी के बेटे को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा। बातचीत के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने को कहा। अखिलेश ने हार की समीक्षा के लिए सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। 40 बड़े नेता होंगे मौजूद। अखिलेश ने सभी जिलाध्यक्षों को एक फॉर्म भेजा। हार की वजहों से जुड़े सवालों के जवाब मांगे गए। लखनऊ के हजरतगंज थाने में फराह खान के पति श्री सुंदर के खिलाफ केस दर्ज। योगी के खिलाफ किया था ट्वीट। बूचड़खानों पर सख्ती का इटावा। लॉयन सफारी पर भी असर। बफेलो मीट की आपूर्ति में हो रही है दिक्कत। आगरा से मीट मंगाने की इटावा लाइन सफारी प्रशासन कर रहा तैयारी। फिलहाल दिया जा रहा है बकरे का मीट। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचेंगे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़। उद्धव ठाकरे से कर सकते हैं मुलाकात। मुंबई लौटने के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन पर मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की। कहा, मामले में शीर्ष नेतृत्व देंगे जवाब। कोटा में प्लेन टिकट रद्द करने के सवाल पर भड़के गायकवाड़। पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को ट्रेन से रवाना होना पड़ा मुंबई। दिल्ली से पकड़ी अगस्त क्रांति एक्सप्रेस। तबीयत खराब होने पर बीच रास्ते ही मथुरा में ट्रेन से उतरे गायकवाड़। बाद में इसी ट्रेन से पुणे रवाना। एयर इंडिया ने रद्द किया था शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट। सांसद को दिल्ली से जाना था पुणे। एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी रविंद्र गायकवाड़ के टिकट को कैंसिल किया। पुणे जाने की टिकट कटाई थी। 4 और एयरलाइंस ने शिवसेना सांसद पर लगाया बैन। जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर नहीं देंगे टिकट। सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया ऑफिसर को चप्पल से पीटा था। एयर इंडिया ने ब्लैकलिस्ट किया। चप्पल से पिटाई करने वाले शिवसेना सांसद की बढ़ी मुश्किल। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मारपीट का केस। सांसद बदसलूकी मामला दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 308, 353, 355 लगाई। शिवसेना सांसद गायकवाड़ के समर्थन में आए संजय राउत। कहा, गलत होने पर किसी पर फूट सकता है गुस्सा। सांसद के क्षेत्र उस्मानाबाद में एयर इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन। शिव सैनिकों ने पुतला फूंका। शिवसेना सांसद ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर रखा अपना पक्ष। सुमित्रा महाजन ने कहा, तथ्यों की करेंगे जांच। बिहार के लोगों को लगा महंगाई का तगड़ा झटका। बिजली की दर में 55% का भारी इजाफा। बिहार सरकार ने दरों में बढ़ोतरी को जायज ठहराया। कहा, 3-4 साल से नहीं बढ़े थे रेट। बिहार विद्युत नियामक आयोग ने घाटे का तर्क दिया। कहा, नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। पटना के दीघा में यज्ञ कार्यक्रम में लालू यादव का मंच टूटा। सेल्फी लेने के लिए ज्यादा भीड़ की वजह से हादसा। हादसे में लालू को पैर और कमर में हल्की चोट लगी। इंदिरा गांधी अस्पताल से लालू को मिली छुट्टी, आराम की सलाह। पीएम तेलंगाना के निजामाबाद मोरथाड रेल लाइन का आज करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से होगा शुभारंभ।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का आज पंच परमेश्वर बूथ सम्मेलन अमित शाह संबोधित करेंगे। सम्मेलन में वेंकैया नायडू, मनोज तिवारी समेत दिल्ली बीजेपी सांसद भी होंगे शामिल। 10 बजे से होगी शुरुआत। एमसीडी चुनाव पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन कैंपेन करेंगे। दिल्ली की बात दिल्ली के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी जोरदार हंगामे के आसार। विपक्षी 19 विधायकों को सस्पेंड करने पर तकरार। विधायकों का सस्पेंशन वापस लेने पर अड़ी कांग्रेस और एनसीपी। सदन की कार्यवाही से दोनों पार्टियां दूर। कल भी सदन में सस्पेंशन और किसानों के मुद्दे पर हुआ हंगामा। शिवसेना ने भी सस्पेंशन पर उठाए सवाल। आज मुंबई में एक ही मंच पर दिखेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। दादर में कॉमरेड डांके पर किताब का विमोचन करेंगे। बीजेपी सरकार पर शिवसेना और एनसीपी का आ सकता है बयान। गायकवाड़ विवाद पर भी बोल सकते हैं उद्धव। महाराष्ट्र सरकार मध्यावधि चुनाव पर कर रही है विचार। मौजूदा हालात को बहुमत पाने के अनुकूल पाया। मंत्री चंद्रकांत पाटिल के घर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में कई विकल्प पर हुई चर्चा। कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन लेने के विकल्प पर भी चर्चा हुई। दोनों दलों के 29 विधायकों के संपर्क में होने की खबर। कहा जा रहा कांग्रेस के 15 विधायक बीजेपी के संपर्क में। एनसीपी भी 14 विधायक के साथ समर्थन को तैयार। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का आरोप, विधायकों को जांच की धमकी देकर डरा रही है बीजेपी। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने फडणवीस सरकार की ख्वाहिश नहीं होगी पूरी, नहीं टूटेंगे हमारे विधायक। अब देश की आज की बड़ी खबरें। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों का कहर। डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसकर दुकानदार को मारी गोलियां। हमले में बुरी तरह घायल दुकानदार की मौके पर मौत। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। भाभी जी घर पर है कि प्रोड्यूसर पर शिल्पा शिंदे का आरोप। कहा शूटिंग के दौरान करते थे छेड़छाड़। शिल्पा शिंदे ने समझौते के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। मुंबई के मलाड थाने में संजय कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज। शिल्पा के आरोपों पर बोली संजय कोहली की पत्नी बेनिफर। कहा शिल्पा को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहती। महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की। सुबह से कामकाज शुरू। हड़ताल खत्म करने की खबर की मार्ड अध्यक्ष ने पुष्टि की। कहा सुबह तक अधिकांश ज्वाइन कर लेंगे ड्यूटी। बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार का हड़ताली डॉक्टर्स पर असर पड़ा। सुबह तक काम पर लौटने का भरोसा दिया था। सीएम फडणवीस के साथ डॉक्टर्स की बैठक का भी दिखा असर। हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी। मुंबई में 135 मरीजों समेत पूरे महाराष्ट्र में 337 की मौत। दिल्ली में दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर भी हुए हड़ताल में शामिल।